आओ बेटा बैठो। बस बस इमोशनल होने का अलग चार्ज लगता है। What's bothering you बेटा? Feel free to share what's on your mind, okay? हैं? तुम्हें किस चीज से परेशानी है? बेझिझक अपनी बात कहो। ग्रेस मार्क से पास हुआ और जेई भी ना कर पाया, सीयूईटी भी हुआ नहीं तो बिहार इंजीनियरिंग पर मन आया। एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन देखा तो टेन कॉर्ड न समझ आया। लौट कर जब मैं घर आया तो डिप्रेशन में सारी रात इंस्टाग्राम चलाया। अगली सुबह फ्यूचर को सोचकर पूरा दिन रोया। काफी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। देखो अगर सोना बनना है तपना तो होगा। पर सर लाइब्रेरी में तो धूप आता ही नहीं है। Stop joking. If you don't need my help, you are free to go. सॉरी सर। Now let's get back to our topic. सर जिंदगी बर्बाद हो गया, 1 साल ड्रॉप फिर भी सिलेक्शन नहीं, मैं तो लूजर बन गया। तो पहली बार फेल हुआ है या करियर बनाना ही नहीं था? सर मम्मी बोलती थी आईआईटी जा, पर मैं तो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो ही देख के रह गया। प्रॉब्लम वही है, मोटिवेशन से ज़्यादा ट्यूशन लेना चाहिए था। तुम्हारे दिमाग में मोटिवेशन का पाइल्स हो गया है। पाइल्स? बाबासीर। बाबासीर? दिमाग का बाबासीर मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें। एक काम कर, सुबह उठ, मिरर में देख और बोल मैं टॉपर नहीं बन सकता पर कुछ तो बन सकता हूँ। सर काम करेगा? नहीं, पर बोलने से टेंशन खत्म होती है। सर थोड़े सीरियस हो जाओ। देखो तुम न जेईई के मार्क्स को ठीक कर सकता है, न सीयूईटी के, और जितने भी एग्जाम तुमने दे रखा है। दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा, अफसोस, कलेश, शोक सबके लाइफ में होती है। सर आपके लाइफ में दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा, अफसोस, कलेश, शोक ये सब है कुछ? हाँ, जैसे कि मैंने कहा मेरे लाइफ में भी है दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा, अफसोस, कलेश, शोक। आप तो साइकियाट्रिस्ट हैं। साइकियाट्रिस्ट? हाँ वही, आपको किस चीज की दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा, अफसोस, कलेश, शोक है? बहन को रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट? फेक ज्वेलरी दे दीजिए। परफ्यूम कैसा रहेगा? नहीं यार। हैंडबैग? नो। चॉकलेट, फ्लावर, गिफ्ट वाउचर, मून लैंप, स्पीकर, वॉचेस, ब्यूटी बॉक्सेस? नहीं दे सकता। क्या प्रॉब्लम है सर? बहन ही नहीं है। कोई नहीं सर, मैं अपनी फुआ से आपको राखी बंधवा दूंगा। तब तो मैं तुम्हारे फुआ का भाई हुआ, और फुआ के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा। सिर्फ चाचा? सर थोड़े सीरियस हो जाओ। सीरियस? जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। इतना सीरियस ठीक है? ये तो मुझे भी आता है। मंजिल को भुला के जिया तो जिया क्या, मंजिल को भुला के जिया तो जिया क्या, अगर तुझ में दम है तो उसे पा कर दिखा, लिख दे अपने उस खून से कामयाबी की कहानी और बोल इस किस्मत से, अगर तुझ में दम है तो उसे मिटा कर दिखा। अरे वाह, तुम भी बढ़िया बोले। बोलने से कुछ नहीं होता है सर, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, कुछ होने वाला भी नहीं है मुझसे। सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर, जेईई का फेल वहाँ का वार्म अप है। जेई तो हुआ नहीं, ये भी नहीं होने वाला। बेटा, you are failed in JEE, not in life. People see your marks, but I see your efforts. Your dream has not ended. You just need to take a different route. And no matter what path you take, keep moving forward. Failing in JEE is common. It doesn't define your worth. Remember, it is not the end. It is just the next chapter of the beginning. वैसे तो मैं समझ गया, पर एक बार हिंदी में बता देते तो। देखो तुम जेईई में फेल हुआ है, लाइफ में नहीं, और ये दुनिया मार्क्स को देखती है, मैं तुम्हारे एफर्ट्स को देख रहा हूँ। तुम्हारा सपना खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रास्ता बदला है, और चाहे रास्ता जो भी हो चलना मत छोड़ना। बेटा, जेईई में फेल होना काफी लोगों का पार्ट टाइम जॉब बन चुका है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए। याद रखना, ये एंड नहीं, शुरुआत का दूसरा चैप्टर है। एक बार में बोल दिए सर, याद कैसे है आपको? यही काम ही है मेरा। सर अब आप फाइनली बता दो कि मैं क्या करूं। जा किसी प्राइवेट में एडमिशन ले ले। कहाँ पे जाऊं? पुणे में चले जा, वहाँ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। सर माला मराठी इतना ही। मराठी नहीं आती है तब मन जा, बहुत पिटेगा उधर। साउथ में चले जा, वहाँ का प्लेसमेंट रेट भी सही है। नक्कू तेलुगु राडू। तेलुगु भी नहीं आता, मार तो उधर भी पड़ सकती है। कोलकाता चले जा, ज्यादा दूर भी नहीं है। अम्मी बंगाली जानी ना। बंगाली भी नहीं आती, इंडिया में रहकर होम टाउन से बाहर निकलना है। तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, मणिपुरी
कम से कम इतना तो सीखना ही पड़ेगा। जा पहले ये सब सीख क्या, फिर इंजीनियरिंग करने का सोचना। ओके सर। ओए सुन, दिल्ली क्यों नहीं चला जाता? नहीं सर, दिल्ली पॉल्यूटेड भी है और क्राउडेड भी, और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी उधर रहते हैं। अरे तेरे ही नहीं, मेरे भी रिश्तेदार उधर रहते हैं। और सुन, अगर जाना तो बता के जाना, मेरे कुछ सामान है ले जाना है। जो इसके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो या आपके बच्चे के साथ ना हो, तो आप एडमिशन ले सकते हैं रिफ्लेक्शन क्लासेस में, अखारागढ़ मुजफ्फरपुर में। यहाँ पे 6 से 12 तक क्लासेस चलती है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। No heights, barriers breaking with my mind. Sky above within my sight. This is my determined. शेयर कर दो ओए।